बिल्कुल अंत समय में आके जब वो धान तैयार था उस टाइम ये नुकसान हुआ है, जो कि कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। किसान की मेहनत को कोई भी काउंट नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी। वो कभी भी काउंट नहीं हुई है इस खर्चे के अंदर, लेकिन वो भी एक खर्च है। बहुत ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਸੁੰਡੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਗੀ। कहने का मतलब अगर ये फसल निकलेगी भी तो भी 50% से कम निकलेगी। 50 तो नहीं जी, 30-40% निकलू। 40%। हाँ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ वो भी बढ़ हाँ जी, और 60% ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, 40% ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 40-60 ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं नील चौधरी। आज मैं तहसील कार्यालय के अंदर मौजूद हूं और मुद्दा है, वो मुद्दा बड़ा गंभीर है। उस मुद्दे की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल से लगातार जो है कपास की जो फसल है या कपास के जो भी किसान हैं वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि गुलाबी सुंडी ने बहुत परेशान किया हुआ था। पिछले 3 साल से हम लगातार वीडियोस देख रहे थे किस तरह गुलाबी सुंडी ने उनको परेशान किया है। और इस बार की अगर फसल की बात करें तो भी वो फसल जो है बहुत अच्छी नहीं जा रही है। लेकिन दुगनी मार कहाँ पड़ रही है किसान को? दुगनी मार इसी वजह से पड़ रही है क्योंकि इलाहाबाद मंडी की अगर बात करें तो इलाहाबाद मंडी के अंदर कपास की फसल के साथ साथ धान की फसल भी है, काफ़ी मात्रा में आती है। बिल्कुल जो नाली बेल्ट का एरिया जितना भी लगता है वहाँ से धान की फसल आती है। लेकिन इस बार जो धान की फसल है उस धान की फसल के अंदर भी जो है तन्ने की सुंडी ने काफ़ी प्रकोप जो है वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और 50 से लेकर 70% का नुकसान जो है इस झोने की फसल में या धान की फसल में आप देख सकते हैं। तो एक किसान साथी जो यहाँ पर पहुँचे उन्होंने जो है ज्ञापन सौंपा है, तहसीलदार को जो है ज्ञापन सौंपा है। डीसी तहसीलदार के माध्यम से जो डीसी है सिरसा उनको ज्ञापन सौंपा है कि जल्दी से जल्दी जो है अगले 7 दिनों के अंदर जो है कुछ न कुछ जो स्पेशल गिरदावरी करवाकर जो है किसानों को जो है राहत प्रदान कर दी जाए। तो और ये तने की सुंडी क्या है वो भी हम लोग जानते हैं कि पूरी डिटेल के बारे में जानते हैं, क्योंकि गुलाबी सुंडी के बारे में हम लोगों ने सभी ने सुना है कि गुलाबी सुंडी क्या होती है। लेकिन तने की सुंडी क्या है कि मात्र सिर्फ 10 दिनों के अंदर जो है पूरी की पूरी धान की फसल जो है बर्बाद हो गई है। तो आइए किसान साथियों से खेत में जानते हैं कि उस तने की सुंडी की क्या प्रॉब्लम जो है, क्या जो है उसका समाधान हो सकता था। लेकिन अगर पेस्टिसाइड डालने के बाद में भी अगर यह फसल ठीक नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं किसान जो है इस पेस्टिसाइड की गुणवत्ता पर भी जो है सवाल उठा रहे हैं। उसके लिए भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो आइए चलते हैं। तो हम लोगों ने लगातार पिछले 2 सालों से देखा कि नरमे के अंदर सुंडी जो है कैसे प्रभावित करती है और किस तरह से उसने 2 साल और लगातार तीसरा साल है जो नरमे की फसल को बर्बाद करा है। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो धान की फसल के अंदर जो है तने की सुंडी जो है किस तरह से प्रभावित करती है और क्या होती है तने की सुंडी, वो भी हम लोग इन किसान साथियों से जानते हैं कि किस तरह से जो ये धान की फसल को प्रभावित करती है। सर ये हुण तुहाडे सामने है, ये बल्ली है, ਇਹਦੇ आ चीज़ है ना जी सिरा है, इतों देखो ਇਹਦਾ कनैक्शन कटता सुंडी ने, कोलों दिखाओ आ बिल्कुल खा गई है सुंडी और इतों कनैक्शन कटता और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक भी ਜਿਹੜਾ दाना नहीं रह गया। इस करके हुण तुसीं इधर कैमरा करोगे ना तो तुहानूं देखो भी उपर ਜਿਹੜੀਆਂ सारियां बल्लियां नुकसान का घर है। तो कहने का मतलब ऊपर जो सफेद हो रखी है लगभग 50% से ज़्यादा है। हाँ ये तो 50 है जी, नाली एरिए च जाके देखो तो 70 तो 80% है। 70 मैं तुहानूं ये कैमरे मैन नूं कहूँगा भी आ देखो ये आज भी हुण मैं फड़दा ਇਹਨੂੰ मैं ਕੱਢੂਗਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੁੰਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਤਾ ਤੇ ਆ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾइड असर कर रही है और ना ही कोई ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ। कहने का मतलब अगर ये फसल निकलेगी भी तो भी 50% से कम निकलेगी। 50 तो नहीं जी, 30-40% निकलूगी। हाँ जी, 70% ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ 70 ਤੋਂ 75% ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ है। पानी हो गया, पेस्टिसाइड पानी ਹੁਣ हाँ पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर सारा कुछ इन्होंने पाता। और इसके अंदर एक चीज तो हमेशा मैंने देखी है, किसान की मेहनत को कोई भी काउंट नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी। वो कभी भी काउंट नहीं हुई है इस खर्चे के अंदर, लेकिन वो भी एक खर्च है। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਸੰਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ इस तो उत्ते जिहड़ा मैं एक होर मानदा जिहड़े छोटे जिमींदार है जिन्हां ने 85 हज़ार ठेके ते जमीनां लईआं होईआं, हाँ जी, और 60% बेचारे पैसा पहला भरी बैठे है,
40% दूजी किस्त ते देना होंदा है। 40-60 का रेशो साडे एरिए 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਤੋਂ सवा लाख रुपए का 1 एकड़ ਦੇ मगर ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ कर्जे थले। कहने का मतलब पिछले 2-3 साल से लगातार जो हम लोग देख रहे हैं किसान को मार ही मार, किसान ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਭਾਅ ਦੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਭਾਅ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਭਾਅ भी घट है, उधरों झाड़ भी है, उधरों खर्चा भी ज़्यादा, मतलब किसान ते मार ही मार पई है। तो फिर वैसे अगर बात करें तो यह प्रभाव जो है हर जगह देखने को मिलेगा अगर किसान की फसल सही नहीं होती है, क्योंकि कृषि आधारित जो भी मंडियां हैं जहां पर किसान के पैदावार से उनके जेब में पैसा जाता है और वो जेब से पैसा जो है पूरी मंडियों के अंदर किसी न किसी माध्यम से ज़रूर पहुँचता है, तो वो नुकसान भी जो है अन्य मंडियों के अंदर, बाज़ारों के अंदर भी देखने को पिछले 2 सालों से कपास की मंडियों के अंदर तो देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार जो धान बेल्ट के जो किसान है अगर वहाँ पर भी अगर फसल खराब होती है तो ये जो प्रभाव है वो उन मंडियों के अंदर, उन बाज़ारों के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो जो भी अधिकारी और जो भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्द से जल्द जो है ये जो किसानों की मांग है उस मांग की तरफ जो है जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए। अभी एलनाबाद सब डिवीज़न के किसानों ने ज्ञापन दिया है, जो इनकी मेन डिमांड है कि हमारी स्पेशल गिरदावरी कराई जाए विदिन 7 डेज। जो मुझे बताया गया कि भाई इसमें सुंडी का अटैक हुआ है, वो बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड भी हो सकता है या कोई नेचुरल कोई डिजास्टर है। इसका हम जल्दी आज ही डी साहब के पास, सरकार के पास पॉजिटिव वे में विदाउट सिफारिश हम इसको भेजें। ठीक, कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने 80-80, 90-90 हज़ार में खेत ठेके लिया हुआ है और प्लस अपनी जेब में से 50,000 खर्चा लगाया हुआ उसको प्रोडक्शन के लिए। तो बिल्कुल अंत समय में आके जब वो धान तैयार था उस टाइम ये नुकसान हुआ है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। और इसलिए हम आज ये मांग लेके आए कि यहाँ तो पेस्टिसाइड ख़राब आए हैं, क्योंकि लोगों ने 1000 1500 रुपये पर एकड़ वाले पेस्टिसाइड किए हैं खेत में, फिर भी वो जो सुंडी है नहीं रुकी। और उसका एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब में हमने देखा था एक बार ये दिक्कत आई थी, तो वहाँ पेस्टिसाइड ही जो बिल्कुल नकली पेस्टिसाइड बिके थे, उसके लिए हमने मेमोरेंडम दिया है कि पेस्टिसाइड की भी जांच करवाई जाए। अगर पेस्टिसाइड में प्रॉब्लम है तो उन कंपनियों की जिम्मेदारी लगाई जाए और मुआवजा दिया जाए किसानों को। और अगर पेस्टिसाइड सही हैं, कोई प्राकृतिक आपदा है, तो जो सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट फंड होता है उसके मुताबिक जो फसलों का 70-80% नुकसान है, उसके मुताबिक 25 से 30 हज़ार रुपये पर एकड़ सरकार कमिटमेंट करती है। वो मुआवजा जो है किसान के खाते में डाला जाए तुरंत प्रभाव से, यही हमारी मांग थी। सर इस तरह भी अपना जो एलनाबाद का जीरी का जोड़ा एरिया है और कुछ कपास का एरिया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पिछले 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਜਰ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੱਕਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। 70 ਤੋਂ 80% ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਆਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਰੰਤ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਲੇ ਦਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਧਾਨ ਦੀ ਔਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ DAP ਖਾਦ ਕਿਸਾਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ DAP ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ DAP ਦੇਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਰੀਆ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੇਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 105ਵੇਂ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। तो जी बाकी किसान साथी ने जिवें गल सारी दसी है
ਕਿ ਧਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦਾ ਕਾਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਰਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ BT ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆਵੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸ BT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਰਫਤ SDM ਸਾਹਿਬ ਦੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ मीटिंग करके कार्रवाई करांगे, जरूर करांगे। ये वीडियो आप ई समाचार पे देख रहे थे। मैं हूं अनिल चौधरी, धन्यवाद।